होली रंगों का त्योहार 13 और 14 मार्च 2025 को पूरे भारत और दुनिया भर में बसे भारतीयों को रंगों से सराबोर कर देगा। यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई हिस्सों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह खुशनुमा त्योहार पूरे देश में बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, जहां लोग एक दूसरे को रंगों से रंगते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। यह त्योहार हमें जीवन में नई ऊर्जा और उमंग का अनुभव कराता है। होली खुशी, क्षमा और अपनों के साथ रिश्ते मजबूत करने का समय है। यह समय है जब हम पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली का पहला दिन, जिसे होलिका दहन कहते हैं, 13 मार्च 2025 को है। इस दिन लोग होलिका की चिता जलाकर बुराई का अंत करते हैं। उसके बाद रंग खेलने का दिन धुलेंडी 14 मार्च को है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं और एक दूसरे को रंगों में डुबो देते हैं। हर दिन का अपना खास महत्व है और इसे अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरी हैं। यह त्योहार हमें प्राचीन कथाओं और धार्मिक मान्यताओं से जोड़ता है। यह हमें धर्म की विजय और आस्था की शक्ति की याद दिलाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जैसे होलिका की चिता की लपटें रात के आसमान को रोशन करती हैं, वे बुराई के विनाश और अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। होलिका और प्रहलाद की कहानी होली के उत्सव के केंद्र में है। यह कहानी अच्छाई की बुराई पर जीत और सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। प्रहलाद एक छोटा लड़का और भगवान विष्णु का भक्त अपने राक्षस राजा पिता हिरण्यकश्यपु के क्रोध का सामना करता है। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास अडिग थे, जो उसे हर कठिनाई में सहारा देते थे। हिरण्यकश्यपु अभिमान में चूर सभी से खुद को भगवान मानकर पूजा करने की मांग करता है। वह अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति से क्रोधित हो जाता है। हालांकि प्रहलाद ने भगवान विष्णु का त्याग करने से इनकार कर दिया। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करने की शक्ति दी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कई यातनाएं दी, लेकिन लड़के का विश्वास अडिग रहा। प्रहलाद ने हर यातना को सहन किया और अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। अंत में हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ चिता पर बैठने का झांसा दिया। होलिका ने सोचा कि वह अपने जादुई शॉल की मदद से प्रहलाद को मार देगी। होलिका के पास एक जादुई शॉल थी जो उसे आग से बचाती थी। उसने प्रहलाद को अपने साथ आग में बैठने के लिए मजबूर किया, यह सोचकर कि वह सुरक्षित रहेगी। जैसे ही आग की लपटें दोनों को घेर लीं, शॉल होलिका के कंधों से उड़कर प्रहलाद को ढक लिया। यह भगवान विष्णु की कृपा का चमत्कार था। भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित प्रहलाद आग से बाहर आ गया, जबकि होलिका आग में जलकर मर गई। इस प्रकार होली का त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत और सच्ची भक्ति की शक्ति का प्रतीक बन गया। होली से हफ्तों पहले होलिका दहन की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों से लकड़ी, सूखे पत्ते और अन्य ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा करते हैं। लोग लकड़ी, सूखे पत्ते और अन्य ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा करके एक अलाव बनाते हैं, जो उस चिता का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर होलिका को जलाया गया था। यह अलाव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका और हिरण्यकश्यपु के पुतले भी आग में डालने के लिए बनाए जाते हैं। इन पुतलों को बनाना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। होलिका दहन की शाम को समुदाय अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। यह एक सामूहिक अनुभव है जो समुदाय की एकता को दर्शाता है। धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और प्रार्थनाएं की जाती हैं। बुराई से सुरक्षा और ईश्वर का आशीर्वाद मांगा जाता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। जैसे ही लपटें उठती हैं, नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक है और यह एक नई शुरुआत का संकेत देती है। लोग भजन गाते हैं और आग में नारियल और मिठाई चढ़ाते हैं। यह भक्ति और समर्पण का एक रूप है। इसी के साथ लोग अपने सुनहरे भविष्य के लिए भी होलिका दहन के दिन बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय करते हैं, जिन्हें करने के लिए आपको पंडित की सलाह जरूर लेनी चाहिए। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत और विश्वास और भक्ति के महत्व का एक सशक्त अनुस्मारक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा विजयी होती है। जलती हुई चिता नकारात्मकता की सफाई और आशा और नई शुरुआत के आगमन का प्रतीक है।
यह हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा लाने के लिए प्रेरित करता है। होलिका दहन के अगले दिन माहौल बेफिक्री, खुशी और मस्ती में बदल जाता है। धुलेंडी, रंग खेलने का दिन, एक जीवंत और उल्लासपूर्ण उत्सव है। लोग सड़कों पर निकलते हैं, एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी डालते हैं। हंसी, संगीत और हैप्पी होली की खुशी की चीखें हवा में भर जाती हैं। बच्चे एक दूसरे का पिचकारियों और पानी के गुब्बारों से पीछा करते हैं और इस चंचलता में चार चांद लगा देते हैं। गुजिया जैसी पारंपरिक मिठाइयां बांटी जाती हैं और परिवार और दोस्त इस शुभ अवसर को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। धुलेंडी अपने अंदर के संकोच को छोड़ने, पिछली शिकायतों को माफ करने और प्यार और दोस्ती के बंधन को मजबूत करने का समय है। जीवंत रंग बसंत के आगमन और नई शुरुआत के खिलने का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्साह के साथ होली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से और सम्मानपूर्वक करना महत्वपूर्ण है। पारंपरिक रासायनिक रंग त्वचा और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फूलों और जड़ी बूटियों से बने ऑर्गेनिक और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। उत्सव में शामिल होने से पहले अपनी त्वचा और बालों पर रंगों से बचाव के लिए तेल या मॉइस्चराइजर की एक अच्छी परत लगाएं। पुराने कपड़े पहने जिनके दाग होने से आपको कोई फर्क न पड़े। याद रखें कि होली खुशी फैलाने के बारे में है, डर फैलाने के बारे में नहीं। दूसरों पर रंग लगाने से पहले हमेशा उनकी सहमति लें। भांग लस्सी, एक पारंपरिक भांग युक्त पेय, होली से जुड़ा है। इसे कम मात्रा में पिए। ज्यादा पीने से अप्रिय अनुभव हो सकते हैं और त्योहार की खुशी खराब हो सकती है। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। यह धार्मिक और सामाजिक बाधाओं को पार करती है, लोगों को रंगों और साझा खुशी के संगम में एक साथ लाती है। यह त्योहार सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और सामुदायिक बंधनों को मजबूत करता है। होली सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का भी प्रतीक है। जीवंत रंग, खिले हुए फूलों और मौसम की ताजगी का प्रतीक है। यह नई शुरुआत, क्षमा और रिश्तों को मजबूत करने का समय है। यह त्योहार हमें धार्मिकता, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें खुशी को अपनाने और जीवन को उसके सभी जीवंत रंगों में मनाने का सिखाता है। होली सभी के लिए एक उत्सव है, चाहे उनकी उम्र, पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। यह अपने अंदर के संकोच को त्यागने, एकजुटता की भावना को अपनाने और स्थायी यादें बनाने का समय है। तो इस 2025 की होली पर बाहर निकलें और इस आनंदमय उत्सव में डूब जाएं। होली के रंग आपके जीवन को खुशी, हंसी और एकजुटता की भावना से रंग दें। जिम्मेदारी से जश्न मनाना याद रखें, एक दूसरे और पर्यावरण का सम्मान करें। हैप्पी होली। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल एंशिएंट हिस्ट्री एंड संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।